प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा 6th लेक्चर है वेरिएबल्स के बारे में। जैसा कि हम वेरिएबल्स को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास मेमोरी लोकेशंस के नेम होते हैं। वेरिएबल्स के पास हमारे पास जो इनपुट डाटा होता है वो स्टोर होता है और जो एग्जीक्यूशन के दौरान आउटपुट्स आती हैं वो डाटा स्टोर होता है। और ये डाटा जो होता है टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है और ये वेरिएबल जो होते हैं जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चले आए मज़ीद डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल्स होते क्या हैं। अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इधर हमारे पास है कि वेरिएबल जो होते हैं मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं, इनमें डेटा स्टोर होता है। इधर हमारे पास कहा गया वेरिएबल्स आर चेंजेबल। चेंजेबल ऐसे होते हैं कि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती हैं, जबकि वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं वो चेंज नहीं होते। फिर इधर कहा गया है इनको टेम्परेरी वेरिएबल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती है ये टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होती हैं और जैसे ही हमारे पास प्रोग्राम एंड होता है तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए इनको टेम्परेरी वेरिएबल्स कहा जाता है। अब हमारे पास आता है कि इनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है वेरिएबल्स को। सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप आएगी, फिर वेरिएबल्स का नेम आता है और फिर हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यूज आती हैं। डेटा टाइप फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा टाइप हो सकती है इंट हो सकती है, वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है और राइट साइड पे वैल्यू हो सकती है। हम आपको लिख के बताते हैं कि ये कैसे होगा, ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे हमारे पास ये इंट हो गई डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल का नाम जो लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है हमेशा, और हमारे पास 7 वैल्यू आ गई और ये हमारे पास सेमीकोलन आ गया। ये इस तरह डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल्स को। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। एग्जाम्पल 1 है इन डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम है नम बी और उसके इक्वल 10 वैल्यू असाइन करें, एक इंटीजर वैल्यू हम इसमें सेव करवा रहे हैं। फिर हमारे पास आता है एग्जाम्पल 2 फ्लोट डेटा टाइप है, डेसिमल उसका वेरिएबल का नाम है और एक डेसिमल वैल्यू हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं। ये हमारे पास करैक्टर आता है एग्जाम्पल 3 में, करैक्टर डेटा टाइप है कि वेरिएबल का नाम है, इक्वल है, सिंगल कोट्स में हमेशा कैरेक्टर्स को लिखा जाता है और ये हमारे पास इसकी वैल्यू है की और इसमें हम सेव करवा रहे हैं। ये हमारे पास मेमोरी में किस तरह सेव होते हैं ये हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। ये जैसा कि हमारे पास एक मेमोरी है और ये हमारे पास होगा एक वेरिएबल का नाम, जैसे हमारे पास नम भी है, ये है हमारे पास नम बी और ये हमारे पास इसमें 10 सेव होगा टेम्परेरी मेमोरी में, इस तरह। अब जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास आता है सी का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारे पास। ये हम बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या होता है, मेन हमारे पास क्या होता है, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं जो हैश के साथ स्टार्ट होते हैं। फिर हमारे पास मेन फंक्शन है जिधर से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर जो है इस चीज़ के बारे में है। जैसे हमारे पास इंट है, डेटा टाइप है, वेरिएबल ए है और उसमें हम सेव करवा रहे हैं 20 और हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं प्रिंट एफ का, जो स्क्रीन पे हमारे पास प्रिंट करवाता है और ए की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। इस प्रोग्राम के बाद हमारे पास आते हैं रूल्स। डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल को कौन कौन से रूल्स होंगे। वेरिएबल का जो नाम होता है उसकी रेंज हो सकती है 1 से लेकर 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं और वेरिएबल्स मस्ट बिगिनिंग विद अ लेटर, अल्फ़ाबेट लेटर से स्टार्ट होंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हम कह रहे हैं फर्स्ट जो होता है इनिशियल लेटर जो होता है हमारे पास जो होगा वो अल्फ़ाबेट ही होगा। उसके बाद हमारे पास नंबर्स और हमारे पास आ सकते हैं सिंबल्स या नंबर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स के नाम जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं,
वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, स्पेशल करैक्टर्स भी नहीं हो सकते, और इनके दरमियान स्पेस भी नहीं आ सकती। मतलब कि एक वेरिएबल का नाम बड़ा है हमारे पास, जैसे हम लिखते हैं, आपको लिख के बताते हैं कि क्या चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। जैसे इंट टाइप के वेरिएबल है, वेरिएबल var लिखते हैं और इसमें स्पेस दे देते हैं वेरिएबल a। ठीक है, तो ये काम हम नहीं कर सकते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये, इसकी वैल्यू होगी 7, तो ये सेमीकोलन। हम ये कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, इनके दरमियान स्पेस नहीं आ सकती, इन्हें हमेशा हम जोड़ के लिखते हैं। जो हमारे पास की वर्ड्स होते हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, जो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उनके नाम हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम के तौर पे। हम कह रहे हैं सी के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से रिजर्व्ड होते हैं, पहले से ही वो किसी ना किसी मकसद के लिए बने होते हैं, हम उनको उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर उनको यूज़ करेंगे तो उनका मीनिंग गलत होगा, इसके अलावा हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारे पास सी का एक प्रोग्राम है जिसमें हम कह रहे हैं कि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो और उसमें स्टोर करवाएं डॉलर, उसकी वैल्यू हो, और उस प्रोग्राम को जो आउटपुट है उसे डिस्प्ले करवाएं स्क्रीन पे। ये जो चीज़ें हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हम इनको पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास मेन है। मेन काम जो इस लेक्चर का है वो हमारे पास ये है कि करैक्टर टाइप है, एक वेरिएबल है जिसका नाम है सी, और उसमें हम उसकी वैल्यू जो है हमारे पास डॉलर है, और हमसे प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कंसोल पे आउटपुट डिस्प्ले करवाता है, उसको यूज़ कर रहे हैं और सी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं स्क्रीन पे। इस कोड को हम अपने लास्ट में जो है अपने सेटअप पे रन करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह काम करेगा। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज में हमारे पास दो प्रोग्राम हैं। फर्स्ट प्रोग्राम में हम कह रहे हैं कि एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लें, उसकी वैल्यू 4 हो और उसकी आउटपुट को शो करवाना है स्क्रीन पे। और जो दूसरा प्रोग्राम है हमारे पास, उसमें हम कह रहे हैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लें और एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल लें। दो वेरिएबल्स लेने हैं, और जो हमारे पास फ्लोट टाइप का वेरिएबल है उसकी डेसिमल वैल्यू होगी 4.6, और जो हमारे पास करैक्टर टाइप का वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू होगी क्यू, और इन दोनों को हमने शो करवाना है स्क्रीन पे। चले आए अपना सेटअप ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कोड कैसे होंगे। सर्च करते हैं टर्बो को, इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल है, उसमें डॉलर साइन को प्रिंट करवाना है। तो पहले हम वो वाला काम करते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सिंगल कोट में होगा हमारे पास डॉलर साइन, और करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं वो सी यूज़ होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उनकी बारे में जो हमारी मुकम्मल डिटेल है हमारे पास नेक्स्ट सेशन के बारे में, उसे ज़रूर देखिएगा। आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ होते हैं। करैक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए हम पास अटैच सी यूज़ करते हैं, और इसी तरह इसको हटा देते हैं और अब इसे रन करते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, प्रेस करने की एरर दे रहा है हमारे पास, कह रहा है करैक्टर है और सी है और बी वेरिएबल है। वो कह रहा है कि वो वेरिएबल जो है हमारे पास ए नहीं है, बी है। तो इस जगह पे हमने ए को कॉल कर रहे हैं जो हमारे पास गलत है। इसको हटाते हैं और बी लिखते हैं, बी, और इधर भी बी कर देते हैं, डबल कोट्स में बी। अब दोबारा रन करते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, और ये देखें हमारे पास जो है डॉलर साइन प्रिंट हो रहा है बी की वैल्यू के साथ। अब जाते हैं बैक पे, अल्टर X प्रेस करते हैं, और हमारे पास फर्स्ट कोड था एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है,
और उसकी वैल्यू 4 हो, जो हमारे पास एक्सरसाइज थी उसको करते हैं इन टाइप का वेरिएबल है, ए ही उसे नाम दे देते हैं, उसकी वैल्यू हो 4 हो, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। इधर चेंज करते हैं, इधर हम करते हैं ए, और इन टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है हमारे पास डी यूज़ होता है, डी लिखेंगे और इधर ए कर देंगे, इसको हटाएंगे, कॉमा ए कर देंगे। इसे रन करते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा, ये देखें हमारे पास जो हमारे एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रोग्राम था वो सॉल्व हो चुका है, ए की वैल्यू 4 डिस्प्ले हो चुकी है। अब जाते हैं बैक पे, और हमारे पास सेकंड प्रोग्राम था कि हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना था, उससे कर देते हैं बी, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 4.6 हमने कहा तो होगी, और एक हमने कहा था करैक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो इसको हटा के करैक्टर का बना लेते हैं इंट, और इसका नाम हम दे देते हैं ए दे देते हैं, और उसमें सेव हो हमारे पास क्यू। तो करैक्टर हमारे पास सिंगल कोट्स में होता है, क्यू लिखेंगे, सिंगल कोट्स को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन। और सबसे पहले हम इस चीज़ को दोबारा लिखते हैं, हमने फ्लोट टाइप को पहले डिस्प्ले करवाना है, तो हम लिखेंगे डबल कोट्स डालेंगे, बी की वैल्यू आएगी तो हम बी डालेंगे, और इक्वल का साइन हम कहते हैं तो आ जाए तो वो आ जाएगा। और फ्लोट टाइप को डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है %f, और उसके बाद हमारे पास डबल कोट्स क्लोज होंगे, फिर कॉमा आएगा और फिर बी आएगा हमारे पास। ये हमारे पास फ्लोट को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब जाते हैं नीचे, प्रिंट एफ को फंक्शन यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। फिर लिखेंगे हमारे पास करैक्टर टाइप को डिस्प्ले करवाना है जो ए में स्टोर है, तो ए लिखेंगे, इक्वल डालेंगे, और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा वो %c यूज़ होगा करैक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए। डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, कॉमा ये लिखेंगे, फंक्शन ब्रैकेट क्लोज होगी, और सेमीकोलन। अब इसे रन करते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, कंट्रोल F9, और ये देखें फ्लोट टाइप में हमारे पास आ रहेगा 4.666, क्योंकि ये 4 बाइट्स लिखता है तो 4.6000 ले आएगा हमारे पास, 4 बाइट्स लेता है इसलिए हमारे पास 00 डिस्प्ले हो रहे हैं। और इस तरह हमारे पास करैक्टर में जो है एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल है और उसमें उसकी वैल्यू क्यू डिस्प्ले हो रही है। ये हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड प्रोग्राम था जो हमने सॉल्व किया है। अब जाते हैं बैक पे, एग्जिट करते हैं और स्लाइड्स पे जाते हैं। एग्जिट किया, स्लाइड पे वापस, एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, और ये हमारा आज का लेक्चर जो है एंड हो चुका है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपको हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें। हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। तब तक हमारी वीडियोस का वेट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।